नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे शेर का बच्चा, जो कि डोगा के कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। डोगा के रूप में अभी हासिल करने थे शस्त्र। कुत्तों को सुनाई देने वाली अल्ट्रासोनिक व्हील्स अपने होठों पर कुछ ही देर में लगाने जा रहा था डोगा, मगर इधर मोनिका तो कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। नहीं भैया नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आपको बताना होगा कि डोगा कौन है, उसका जिम से क्या रिश्ता है। और अगर आपने मुझे ना बताया तो मैं समझ लूँगी कि सूरज ही डोगा है और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उससे मेरी शादी होने वाली है। चीता ने उसकी आवाज़ में छिपी भावनात्मक थरथराहट को महसूस कर लिया था। अगर ये सच होता मोनिका, तो एक ऐसे आदमी से मैं तुम्हारी शादी क्यों होने देता, जिसकी ज़िंदगी बारूद के एक ढेर पर पड़ी हो। अगर ये सच है तो फिर मुझे बताइए कि जिस कागज़ को पत्थर में लपेटकर आपने जेब में फेंका था, उसमें क्या लिखा था, किसके लिए था वो मैसेज। चीता का पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही थी आज मोनिका। इधर शहर की एक अंधेरी सड़कों पर आकर रुके उस कुत्ता वाहन में से बाहर निकल रहे थे कुत्ते, मगर ये कुत्ते अकेले नहीं थे। उनके साथ था उनका प्रशिक्षक, ट्रेनर और उसके साथी। शाबाश, तुम्हें जिस काम के लिए ट्रेन किया गया है उसे पूरा करो। उफ, स्निप स्निक। कुत्ते को किसी खास उद्देश्य के लिए ही प्रशिक्षित किया गया था। उफ, खुर्र। जासूस कुत्ते। एक लड़कर उस घर में रहने वाले कुत्ते का ध्यान बटा रहा था और दूसरा जासूस कुत्ता भीतर कुछ तलाश कर रहा था। और सिर्फ 10 ही मिनटों के बाद ट्रेनर की आंखों की चमक 20 गुना बढ़ गई थी। वाह! कुत्तों ने उन सारे शस्त्रों को उसके कदमों पर लाकर ढेर कर दिया। तुम्हारा काम खत्म हुआ, पर हमारा अब शुरू होगा। हमने वो जगह देख ली है ट्रेनर, जहां से कुत्ते ये शस्त्र इकट्ठा करके लाए हैं। गुड। आखिर कौन सा काम शुरू होने वाला था उनका। उधर चीता के चेहरे पर अचानक कठोर भाव आ गए थे। झूठ बहुत ही सफाई से बोलना था उसे। वो मैसेज मैंने इंस्पेक्टर असलम के लिए भेजा था। दरअसल मुझे ये शक है कि बनवारी लाल और डोगा की हत्याओं के बाद डोगा का अगला शिकार कमिश्नर बनने वाला है, क्योंकि राजा केशव और उसकी पत्नी की हत्या करते डोगा को इन तीनों ने देखा था और मैं उसे असलम के जरिए आगाह करना चाहता था। जरा सोचो बहन कि अगर मैं डोगा को जानता होता तो उसे तुम्हारा प्लान बता चुका होता, तो क्या वो बम युक्त उस कार का इस्तेमाल करता। अगर डोगा ही सूरज है तो भी वो उस कार का इस्तेमाल ना करता, तो फिर कार के फेल कर दिए गए ब्रेक से कैसे बच गया डोगा। बुरी तरह सशंकित थी मोनिका, और चीता के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब ना था। और अब उसके सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि मौत का पैगाम लेकर वहां पहुंच चुका था डोगा। डोगा तुम? डोगा! नफरत की चिंगारियां सिर से पांव तक जैसे आग सी लगाती चली गई। चीता, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आया हूँ, ये कहकर मानो डोगा ने वहां दुनिया का सबसे जोरदार धमाका किया। बिजली सी तेजी के साथ मोनिका ने चाकू उठाकर डोगा पर खींच मारा। मेरे भैया को खत्म करेगा तू कमीने, खून पी जाऊंगी मैं तेरा। साए। मजबूर हूँ मोनिका, मजबूर हूँ। मेरे रहस्य को जानने वाले को जिंदा नहीं छोड़ सकता मैं, फिर चाहे वो चीता हो या तुम ही क्यों ना हो। खटाक। मोनिका में छिपी लोमड़ी जैसे सक्रिय हो गई। आज अगर कोई खत्म होगा तो वो तू होगा डोगा। ठक। मोनिका के पांव फर्श पर लगे और इसी पल हवा में घूमकर डोगा का हाथ मोनिका के गाल से टकराया। आज तो पूरी धरती और सारा आकाश मिलकर भी मुझे चीता की हत्या करने से नहीं रोक सकता लड़की। ताड़। तमाचा इतना सख्त था कि मोनिका के गाल पर सुर्खी आ गई और आंखों में पानी। भैया, इसे छोड़ना मत भैया, ये दरिंदा बचना नहीं चाहिए। कटे वृक्ष सी फर्श पर ढह गई मोनिका। उतर आया चीता की आंखों में लहू। चीते से तेवर, चीते से फुर्ती लिए उछला वो। दुनिया का बड़े से बड़ा जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा। तड़ाक। लेकिन वो आंखें फोड़ दूंगा जो मेरी बहन की तरफ उठेंगी।
पूरा बेरहम बन गया था वो, बिल्कुल दरिंदा। वो हाथ काट डालूंगा जो उसके जिस्म पर खून बहाने के लिए उठेंगे। ठक। इस बार डोगा ने थाम लिया उसे, क्योंकि वो जानता था उसके दिल में उठी भावनाओं की एक भी चिंगारी चीता का कवच बन जाएगी। तड़ ऊह। चीता के गले से हुंकार फूट पड़ी और चेहरे से उबल पड़ा खून, जो उसकी छाती तक को लाल करता चला गया। पर कुत्ते से सूरत ना पिघली। उसके चप्पे चप्पे पर कठोरता थी, चट्टान सी कठोरता। चीता, कल रात तुमने जो हरकत की, उसके बाद मैं समझ गया हूँ कि तुम ही वो शख्स हो जो मुझे उस रात मेरे घायल होने के बाद जिम में छोड़ कर गया था। भड़ाक। डोगा के एक एक प्रहार के बाद चीता का जिस्म और कपड़े खून से रंगते जा रहे थे। शराबियों के मानिंद झूमने लगा था चीता, और यही वजह तुम्हारी मौत का कारण बनने जा रही है। बुरी तरह से दहक गया डोगा का चेहरा, जबड़े भीज गए और उंगली ट्रिगर पर कसती चली गई। सिंह सिंह सिंह। चीख चीख तक ना फूटी थी चीता के हलक से। खून से नहाए फर्श पर ढेर हो गया चीता, मगर लाश की तरफ देखा तक नहीं उस जालिम ने। फर्ज की भावनाओं के गले में फंदा जो कस दिया था। ओह, तुम्हारा एक भी बयान या एक भी भूल भविष्य में डोगा की मौत का कारण बन सकती थी, और डोगा के जीवन के लिए एक जान लेने में कभी नहीं कांप सकते डोगा के हाथ, क्योंकि ये जीवन सैकड़ों और निर्दोष जीवनों की अमानत है उसके पास। होश में आ गई मोनिका भी, और तब हृदय धक से रह गया उसका। मुंह खुला का खुला, आंखें जैसे पथरा गई, जुबान जैसे छनवर को तालू से जा चिपकी। मगर दूसरे पल उसके चीख से कमरे की एक एक दीवार की एक एक ईंट तक थर्रा उठी। भैया। उसके जिस्म का रोया रोया खड़ा हो गया था। क्रोध एवं आवेश में पूरा शरीर थरथरा कांप उठा था। भट्टी सी सुलग उठी आंखों ने देखा सिर्फ लहू, चीता का खून, अपने भाई का खून, जो आज कतरा कतरा होकर बिखरा पड़ा था। आई विल किल यू डोगा। जहन में आग लगी हुई थी उसके, नस नस में जैसे लावा उबल पड़ा था। चीता का रिवॉल्वर ढूंढने के लिए उसने पागलों के समान एक एक चीज़ को खंगाल डाला। आखिर उसे मिल गया रिवॉल्वर। ऐसा लग रहा था कि आज वो तूफान उठेगा, वो डोगा की मौत के साथ ही रुकेगा। मुझे मालूम है डोगा कि आज रात तू मुझे कहाँ मिलेगा। वहाँ जहाँ अंधकार का सीना चीरते हुए चले जा रहे थे वे कदम, जिन्हें आज कमिश्नर के खून के ऊपर से चलकर वापस लौटना था। मगर मंजिल के रास्ते में अभी कुछ बाधाएं थी। बचाओ बचाओ। मैं जब अपना शिकार दबोचता हूँ तो वहाँ बचाने कोई नहीं आता। डोगा आता है सुअर के बच्चे, डोगा आता है। ठहरो, गोली मत चलाना। हम चलाना। धाएं। उस बदमाश की लाश धड़ाम से सड़क पर गिरी, और उसी पल डोगा की निगाहें उस कार की ओर उठती चली गई। गोली मैंने नहीं चलाई, गोली उस कार में से चलाई गई है। अर्जुन अर्जुन। बिफर पड़ी युवती। ये मुझे लूट नहीं रहा था, ये एक एड फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अधिक भीड़ से बचने के लिए अचानक शूटिंग का निर्णय लिया गया था। तूने मार डाला मेरे अर्जुन को हत्यारे, तू हत्यारा है। हत्यारा कार में है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। डोगा ने एक और हत्या कर दी, सरेआम कर दी। पकड़ो, वो जा रहा है हत्यारा, आज बचने ना पाए। हत्यारे को पहचान गया हूं मैं। अपनी ओर बढ़ते जनाक्रोश की परवाह नहीं थी उसे। भड़ाक। जानता जो था वो कि अगर डोगा का ही रास्ता रोकने की हिम्मत उन लोगों में होती तो शायद डोगा की ज़रूरत ही ना होती समाज को, अपराध वहाँ जन्म ही ना लेते। कमिश्नर खुद था हत्यारा। लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए कमिश्नर ने ये एक और चाल चली है, मगर अब ये चाल उसकी अंतिम चाल होगी, क्योंकि आज होगी तीसरी हत्या। कमिश्नर की हत्या, जिसने कानून को अपनी कठपुतली बना रखा है। धर घुर्र भड़ाक। अपने अंग अंग में मौत समाये तूफान ने अंदर कदम रख लिया, मगर सामने जो सूरत प्रकट हुई उसे देखकर अप्रत्याशित रूप से चौंक पड़ा वो। तुम? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। धाएं धाएं, ताकि
इस रिवॉल्वर के सीने की आग तुम्हारे जिस्म की रग रग में भर सकूं। मेरे भैया के हत्यारे। कमरे में आग एम सोलो का जबरदस्त नाच हुआ। इसकी जगह पर मैं होता तो शायद मेरे भी तन बदन में आग लगी हुई थी। धाएं 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 छनाक। खाली हो गई रिवॉल्वर। क्लिक क्लिक। मगर सीने में भरा लावा तो डोगा के खून के साथ ही बाहर आना था। खाली रिवॉल्वर फेंककर उसने पास ही पड़ी रॉड उठा ली। हत्यारे हत्याएं करने का जुनून है ना तुझे, तो फिर मार डाल मुझे भी, क्योंकि अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तुझे मार डालूंगी। इसी पल की प्रतीक्षा थी डोगा को। तुम और तुम्हारी रिवॉल्वर मिलकर बहुत चीख चिल्ला लिए। अब मेरी बारी है। सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि मैं किसी निर्दोष की हत्या नहीं करता। दहाड़ पड़ी मोनिका। तू अगर निर्दोष की हत्या नहीं करता दरिंदे, तो मेरे भैया को तूने क्यों मार डाला? लैंडमाइंस में गिराए गए लोगों ने क्या अपराध किया था? इमारत की छतों पर तुम्हारा शिकार बने लोग क्या अपराधी थे? नए साल के जलसे में तुम्हारे हाथों मारे गए उस कमजोर से आदमी का जुर्म क्या था? ये सब हत्याएं मेरे खिलाफ साजिश है। ये सारा जाल खुद कमिश्नर का बुना हुआ है, क्योंकि मैंने उसे मंत्री बनवारी लाल और अंडरवर्ल्ड किंग डॉन के साथ राजा केशव और उसकी पत्नी की हत्या करते देख लिया था। उन्हें ये डर हो गया था लड़की कि अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए ये सब हुआ। लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया गया। थोड़ी देर पहले भी एक हत्या हुई, जिसका इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाया जा रहा है। वहाँ जो हत्या हुई वो खुद कमिश्नर ने की है, और इसी बात की गवाह हो कि वो गोली जो निश्चित थी उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से चलाई है, .38 बोर के अपने रिवॉल्वर से। गोली क्यों गवाह हम खुद बने जाते हैं उस हत्या और पहले की उन सारी हत्याओं के जो हमारे आदेश पर की गई है। कमिश्नर, किसी भी शूटिंग के लिए पुलिस की इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। हमने ही उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अपनी एड फिल्म इस तरह शूट करने की राय दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि बनवारी और डॉन की हत्याओं के बाद अब तुम मुझे समाप्त करने के लिए ज़रूर निकलोगे और बीच सड़क पर होने वाले अपराध को भी ज़रूर रोकोगे। मैं जानता था कि लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की मेरी एक और चाल कामयाब होगी। जन आक्रोश भड़केगा, फिर मैं उन्हें तोहफे में तेरी लाश दूंगा। चाल सफल भी हुई। लोग यही समझ रहे हैं कि वो हत्या भी डोगा ने की है। मैं जानता था कि लोग तुम्हें रोक नहीं पाएंगे और तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ ज़रूर आओगे, मगर तुमसे पहले तुम्हारी तलाश में यहाँ आ गई मोनिका, चीता की बहन मोनिका। मैं चाहता था कि तुम इसके हाथों ही मारे जाओ, इसलिए मैंने मोनिका को अंदर आने से ना रोका, मगर अफसोस ये सफल ना हो सकी। डोगा, मौत को कदम कदम पर धोखा देते आए हो तुम, मगर आज तुम्हें मैं कोई अवसर नहीं दूंगा। कल अखबारों की सुर्खियों में होगी तुम्हारी और मोनिका की मौत की खबर। खबर तो छपेगी पुलिस कमिश्नर, मगर किसकी मौत की ये देखने के लिए तू तब तक जिंदा नहीं बचेगा। सारी की सारी गोलियां कमिश्नर से टकराई, मगर कमिश्नर जिंदा खड़ा था। डोगा, अभी तो तेरे पास रिवॉल्वर है, उनका भी इस्तेमाल कर ले। अब बम निकाल डोगा, धाएं धाएं। सचमुच बम भी उछाल फेंका डोगा ने। मेरी इस चाल को तुझे पता नहीं था डोगा। चल, मैं ही तुझे मिलवाता हूँ अपने एक आदमी से। ये ट्रेनर है, कुत्तों का प्रशिक्षक, जिसने अपने इन कुत्तों को बारूदी चीज़ें सूंघकर ढूंढ निकालने के लिए प्रशिक्षित किया था। डोगा, तेरे सारे बारूद को बदलकर मैंने वहाँ नकली बारूद रखवा दिया था, समझा? यानी तेरे असली हथियारों में गोलियां नकली है, बम फुस्सी है। खतरनाक भाव चेहरे पर लिए कमिश्नर का रिवॉल्वर वाला हाथ ऊंचा हुआ। अब बोल डोगा कि किसकी मौत की खबर छपेगी, क्योंकि मेरे इस रिवॉल्वर की गोलियां बिल्कुल असली है। धाएं। तुम्हारी मांग में मेरा खून भरकर आज विधाता ने भी तुम्हारे और मेरे रिश्ते को अटूट बना दिया है मोनिका, और अब इस रिश्ते को मैं नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर भर गई है तुम्हारे प्यार की शक्ति भी। खुर
कुत्तों की ओर देखकर गुर्रा पड़ा डोगा, और जैसे वे कुत्ते डोगा की भाषा समझ गए। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा ट्रेनर हूं। आ गुर भौं। उन सबके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित सी घटना थी वो। तुमने कुत्तों को यहां बुलाकर गलती कर दी है कमिश्नर। आ भौं। और अब ये गलती तुम्हारे गुनाहों से भी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। कोई भी नहीं संभल पाया। थाए थाए। तुम ही कह रहे थे ना कमिश्नर कि इस रिवॉल्वर की गोलियां असली है, तो क्यों ना इस बात की पुष्टि तुम्हारे ही आदमियों पर कर ली जाए। जिंग जिंग आ ई। गोलियां तो तुम्हारी स्टेन गन की भी बिल्कुल असली निकली कमिश्नर, लेकिन घबराओ नहीं कमिश्नर, तुझे मैं इस स्टेन गन की गोली से मारूंगा नहीं। ताड़ आ। बल्कि तुझे मैं मारूंगा ही नहीं कमीने। तड़ाक। वो देख कमिश्नर, बाहर खड़ी भीड़ डोगा डोगा चीख रही है, और डोगा को पकड़ो या इस्तीफा दो। इस्तीफा तो तुझे देना ही होगा, और अभी देना होगा। चल कमिश्नर। भरी भीड़ के सामने तो अपनी वर्दी उतारकर चीख चीख कर इस्तीफा देगा। और याद रख, अगर तूने ऐसा ना किया तो तेरे पाँव के पास ये कुत्ते तुझे फाड़ खाने के लिए खड़े होंगे, और सिर पर डोगा तुझे भून डालने के लिए। चीख चीख कर ही अपनी वर्दी उतारता चला गया कमिश्नर। डोगा निर्दोष है, वो हत्यारा नहीं है। गटरों में लैंडमाइंस मैंने बिछाई थी, छत पर लोगों को मैंने मारा था, जलसे में भेजा आत्महत्या करने वाला वो कमजोर मेरा ही आदमी था। शूटिंग स्थल पर गोली उस आदमी को मैंने मारी थी। राजा केशव और उसकी पत्नी की हत्या मैंने मंत्री बनवारी लाल और डॉन के साथ मिलकर की है। मैं अपने पद से इस्तीफा का ऐलान करता हूँ। डोगा के खिलाफ खड़ा जन आक्रोश अब कहाँ रुकने वाला था। मारो इसे, ये गद्दार है। छीन लो इसकी वर्दी, वर्दी का भी हत्यारा है ये। कई निर्दोष लोगों का एवं वर्दी का हत्यारा आज सजा पा रहा था। इधर तुम कहाँ चले डोगा? तुम्हें बताना होगा कि तुमने मेरे भैया को मारने की कोशिश क्यों की। बिजली की तरह मोनिका पर झपट पड़ा डोगा। अभी तो सिर्फ कोशिश हुई है, क्योंकि उसके भाग्य से गोलियां नकली निकली थी। आह। कुछ पलों के लिए चकरा गई मोनिका, और तब अब इस बार नहीं बचेगा चीता। डोगा की मार से होश खो चुका चीता अब होश में आ रहा था। मगर इससे पहले कि डोगा की गन से निकली गोली चीता का सीना चाक कर डालती, एक सशक्त दीवार चीता की ढाल बनकर उसके सामने आ खड़ी हुई। ठहरो डोगा, जिसे भाग्य ना मार सका उसे तुम कौन होते हो मारने वाले? और अगर तुम्हें इसे मारना ही है तो फिर तुम्हें मुझे भी मारना होगा, क्योंकि ये रहस्य सिर्फ चीता ही नहीं, मैं भी जानता हूं कि डोगा ही सूरज है। धड़ाम धड़ाम जैसे मोनिका के वजूद की पूरी इमारत धड़धड़ा कर गिर पड़ी थी। नहीं, उफ, हे भगवान। एक एक पल जिस दरिंदे की मौत की चाहत में मैंने गुजारा, वो निकला। एक एक पल मैंने जिसकी चाहत में गुजारी, ये कैसा खेल खेला मेरे भाग्य ने मुझसे। उफ। जा रहा था वो, चीता को जिंदा ही छोड़कर जा रहा था वो, क्योंकि सचमुच अपने खुदा को कत्ल करने की ताकत उसमें नहीं थी। अपने खुदा की आवाज़ को कैसे अनसुना कर देता वो। अदरक चाचा उसके खुदा ही तो थे। फिर अगले दिन, सूरज, मैं जानता था मोनिका कि तुम आओगी। तुम्हें कल रात दरवाजे के पीछे खड़ी देख चुका था मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मेरी और तुम्हारी सगाई हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है, मगर शादी मैं तुमसे तभी करूँगी जब 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 तुम डोगा की लाश लाकर मेरे कदमों पर रख दोगे। सूरज देखता चला गया उसे। फिर अदरक चाचा के सीने में मुंह छिपाकर सिसक पड़ा वो। अदरक चाचा, आप ही बताइए, अगर मैंने डोगा को नहीं मारा तो सूरज मोनिका के बिना मर जाएगा। सूरज की मौत दोनों तरफ हो रही है। इसका फैसला तुम्हें अपने विवेक से ही करना होगा सूरज, क्योंकि मैं सूरज की मौत नहीं देख सकता। डोगा के भाग्य का फैसला आज हो गया। ये क्या है? डोगा की लाश। सचमुच डोगा की लाश लाकर मोनिका के कदमों पर डाल दी उसने। मोनिका अपनी सोचों के घेरे से बाहर आ गई थी। सूरज
उसका नाम है सूरज। डोगा को खत्म करने वाला है सूरज। सूरज को शेर का बच्चा का अवार्ड मिलना चाहिए। आकाश जैसे उस एक आवाज से गूंज उठा, नहीं, शेर का बच्चा का अवार्ड सूरज को नहीं मिलना चाहिए। ये तो सच्चाई का हत्यारा है। इसने डोगा को नहीं मारा, इसने सच्चाई का खून किया है। और अब अगर हम आपसे पूछें कि शेर का बच्चा का अवार्ड वास्तव में किसे मिलना चाहिए, तो यकीनन आप भी कहेंगे शेर का बच्चा का अवार्ड मिलना चाहिए उसे जो सच्चाई का रक्षक है, उसे जो समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसे शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।